जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड पंचम सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में देखा जाए तो महावीर बजरंगबली इस कलयुग के जागृत देवता हैं। क्योंकि प्रभु जब अपने धाम को गए लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद और अयोध्या का सकुशल राज्यपाठ हो जाने के बाद और अपने धाम को जब वो गए, चतुर्भुज रूप धारण किए, तो उस समय महावीर बजरंगबली को ये वचन दिए और आदेश दिए कि आप कलयुग के अंत तक धरती पर विद्यमान रहिएगा और जहां भी हरि नाम का कीर्तन होगा वहां पर आप उपस्थित रहिएगा। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं सुंदर कांड की कथा में। तो देखा जाए तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि माता वैदेही और महावीर बजरंगबली के बीच वार्तालाप हुई और पूर्ण रूप से माता को भरोसा महावीर बजरंगबली दिलाए कि माता, मैं किसी राक्षस कुल का नहीं हूं, भेजा हुआ प्रभु श्री राम का दूत हूं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका मैं एक भेजा हुआ दूत हूं। लेकिन माता को संदेह हुआ और विश्वास होने के बाद ये कह रही हैं कि ऐसे छोटे छोटे बानर और इतने बलवान यहाँ पर राक्षस हैं कि भेष बदलने वाले हैं और इतने प्रतापी राक्षस हैं, लेकिन आप उनकी सामना कैसे करेंगे। तो प्रभु ने उनको वरदान दिया था और महावीर बजरंगबली को 8 सिद्धियां प्राप्त थी। तो माता को अपना बलशाली रूप और पर्वताकार रूप दिखाए और माता को सांत्वना दिए कि हे माता, आप निश्चिंत रहिए, हमारे से भी महान योद्धा बानरों में हैं, आप चिंता न करिए और मैं तो आपको इसी वक्त लेवा चलूं, लेकिन प्रभु की मर्यादा भंग होगी। प्रभु ने हमको ऐसा आदेश नहीं दिया है, कुछ समय आप और प्रतीक्षा करिए, आप निश्चिंत होके अब हमको आशीर्वाद दीजिए। तो अशोक वाटिका में ही महावीर बजरंगबली को माता वैदेही पुत्र का वरदान देती हैं कि हे पुत्र, तुम चिरंजीवी रहो और तुम्हारा पराक्रम इसी प्रकार से बढ़ता रहे और तुम्हें कोई भी परास्त न कर सके। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। क्योंकि देखा जाए तो अशोक वाटिका जो थी वो रावण की अत्यंत प्रिय वाटिका थी, जिसमें नाना प्रकार के फल फूल और विशेष रूप किए उसकी बगिया थी, जिसके रक्षक भी भयंकर भयंकर दानव थे उसकी रक्षा के लिए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं, इससे पहले थोड़े से ध्यान के लिए। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रक्पुंगौ निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं जानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यावल रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते प्रविशी नगर की जय। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु गरल मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले
माता सरस्वती और विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऊपर, देश संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, कि जो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। तो भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर माता सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। ये आशीर्वाद दिया और पुत्र का भी आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे पुत्र बन के ही रहना और बल और शील के निधान हो जाओ। तुम्हारी हर तरफ से जय जयकार हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो इस हिसाब से महावीर बजरंगबली भी बहुत मगन हुए, बहुत प्रसन्न हुए। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और ये वचन दी माता वैदेही, माता जानकी, के तुम बूढ़े न हो और अजर अमर रहो। ये पहला वरदान माता जानकी महावीर बजरंगबली को अशोक वाटिका में दी। बार बार एह पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीशा, अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तो महावीर बजरंगबली कह रहे हैं, हे माता, अब मैं कृत कृत हो गया, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। तो हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। तो सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुतु करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो क्षुधा को तृप्त करने के लिए महावीर बजरंगबली थोड़ी सी अपनी लीला दिखाना चाहते हैं। तो माता से आज्ञा ले रहे हैं कि हे माता, हमको बड़ी भूख लगी है, अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं कुछ फल खाके अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूं। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। अब देखिए कि माता वैदेही से सिर्फ महावीर बजरंगबली आज्ञा लेना चाहते हैं, उनको दानवों का भय नहीं है। तो तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। तो महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि हे माता, मैं उन दानवों का भय हमारे मन में नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपको किसी भी प्रकार का ग्लानि न हो, मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद और आज्ञा चाहिए। तो हनुमान जी कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। तो माता जानकी जी आशीर्वाद दे रही हैं कि आप प्रभु का नाम लेके जाइए और अपने हिसाब से जो भी आपको फल अच्छा लगे उसको खाइए। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ और अपने क्षुधा को तृप्त करो। ये माता वैदेही हनुमान जी से कह रही हैं, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा,
रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारेस कछु जाई पुकारे। तो महावीर बजरंगबली कुछ फल खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ वृक्षों को उखाड़ के फेंकते हैं, कुछ राक्षसों से उनका मुठभेड़ होता है, कुछ अधमरे हो जाते हैं, तो कुछ अधमरे होने के बाद भागते भागते जाते हैं अपने रक्षक के पास, जो उस अशोक वाटिका के रक्षक रहते हैं। तो वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उस उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तहीं अशोक वाटिका उजारी, खाएस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। तो ये दोहाई दोहाई कहते हुए राक्षस रावण के पास पहुंचे कि हे नाथ, एक ऐसा भारी बंदर आया है जो पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है और कुछ राक्षस को मार भी डाला है। हम तो अधमरे बचे हुए आपके पास चले आए हैं। तो और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। सुनि रामन पठय भटनाना, तिन्हई देख गरजेउ हनुमाना, तब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तो कुछ तो परम धाम को चले गए और कुछ जो बचे थे वो अधमरे होके दोहाई दोहाई करते हुए जा रहे हैं अपने स्वामी के पास। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भागे फिर अपने स्वामी के पास। तो ये पूरी कथा के बाद पुनः फिर माता वैदेही के पास जाएंगे। महावीर बजरंगबली उनको सांत्वना के लिए, पुनि पठयउ तई अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गही, तरजा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अब देखा जाए तो महाप्रतापी रावण के पुत्र अक्षय कुमार जाते हैं महावीर बजरंगबली से टक्कर लेने के लिए और उनसे युद्ध करके उनको पकड़ने के लिए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को एक साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयसि धरि धूरि, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। तो उन्होंने सेना में कछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, ये बंदर साधारण बंदर नहीं है, ये कोई मायावी बंदर लग रहा है। जो बचे खोचे योद्धा थे वो अधमरे होके जाके कह रहे हैं महाराज रावण से कि हे महाराज, ये कोई साधारण बानर नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत बलवान है और बलशाली है, क्योंकि हम लोग तो किसी प्रकार से अपनी प्राण बचा के भागे भागे आपके पास आ रहे हैं। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारिसि जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। तो अब देखा जाए तो पूरे राक्षसों में मेघनाथ से बलशाली कोई भी राक्षस नहीं था और मेघनाथ को वास्तव में देखा जाए तो कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी था और कई देवताओं द्वारा उसे दिव्यास्त्र दिए भी गए थे, जिसमें परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु ऐसे ऐसे देवताओं द्वारा उसको वरदान मिला था। और रावण का बड़ा प्रिय था मेघनाथ, तो मेघनाथ को भेजा गया उस महाबली बजरंगबली को बंदी बनाने के लिए और युद्ध करके उनको महाराज के सामने उपस्थित होने के लिए।
तो सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयस मेघनाथ बलवाना, मारिस जनि सुत बांध सुताही, देखिए कपिह कहाँ कर आही। तो पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया, क्योंकि अक्षय कुमार जो था वो रावण का पुत्र था, और उसका वध हो जाने के बाद रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसके बाद मेघनाथ को भेज रहा है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा, उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उसे बांध के लाना है, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है, उसे मारना नहीं है, उसको बांध के सभा में लाना है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाहि गरजा अरुधावा। तो इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, क्योंकि इंद्रजीत नाम तभी पड़ा था जब ये इंद्र को भी परास्त मेघनाथ कर दिया था। उसी समय से देवताओं द्वारा इसका एक नाम और पड़ा, इंद्रजीत मेघनाथ का। तो इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुना उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्हि लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर डाला और रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे, यानी खिलौनों की तरह। जो और राक्षस थे मेघनाथ के अलावा, उनको अपने हाथों से पकड़ के शरीर से मसलने लगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा महावीर बजरंगबली और मेघनाथ का युद्ध, और बंदी बना के लंका में प्रवेश के बाद की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।